हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन की संक्षिप्त कथा की चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं। सेवा सदन प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास 1916 में उर्दू भाषा में लिखा। उर्दू में यह उपन्यास बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था। बाद में सन 1919 में प्रेमचंद ने इसका हिंदी में अनुवाद स्वयं किया और यह उपन्यास सेवा सदन नाम से हिंदी में प्रकाशित हुई। आइए अब इसकी संक्षिप्त कथा शुरू करते हैं। सेवा सदन। दारोगा कृष्णचंद्र के परिवार में पत्नी गंगाजली और सुमन एवं शांता नामक दो पुत्रियां थी। दारोगा कृष्णचंद्र ने कभी रिश्वत नहीं ली और ईमानदारी से काम करते थे। वे सदैव अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते। वे लोभी नहीं थे, परंतु मितव्यय भी नहीं थे। उनकी बड़ी पुत्री सुमन तो बचपन से ही सुंदर, चंचल, अभिमानिनी और सबसे बढ़ चढ़कर रहने की इच्छा रखने वाली लड़की थी। कृष्णचंद्र ने सुमन के विवाह का विचार किया तो दहेज का प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ईमानदारी के अपने नियम तोड़ने का निश्चय किया। वे अब रिश्वत लेने को तैयार हो गए। इसी समय श्री बांके बिहारी लाल के महंत, साहूकार और जागीरदार रामदास के चेलों द्वारा चेतू नामक अहीर असामी की हत्या का मामला हाथ में आया और उन्होंने रिश्वत लेकर इस मामले को दबा दिया। दारोगा कृष्णचंद्र ने अपने जीवन में यह पहली रिश्वत ली थी। वे रिश्वत को बचाना नहीं जानते थे। उन्होंने रिश्वत के रुपए को अपने साथ काम करने वालों के साथ नहीं बांटा। वे दारोगा कृष्णचंद्र के विरोधी हो गए और चुपके से उनकी शिकायत कर दी। फलतः दारोगा कृष्णचंद्र पकड़े गए। मुकदमा चला और 5 साल की सजा हो गई। उनकी पत्नी गंगाजली पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर अपने भाई उमानाथ के यहाँ चली गई और वहीं रहने लगी। अब माँ और बेटियां उमानाथ के आश्रित थी। उमानाथ ने सुमन का विवाह 15 रुपए मासिक वेतन पाने वाले दुहाजू गजाधर के साथ कर दिया। दहेज ना दे पाने के कारण सुमन को इससे अच्छा पति कैसे मिल सकता था। गजाधर और सुमन अब साथ रहने लगे। कुछ दिनों दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चली, लेकिन सुमन का स्वभाव चंचल एवं अभिमानी था। सुमन की इच्छाएं अतृप्त बनी थी और उधर पति निर्धन था। ऐसी स्थिति में दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। सुमन के घर के ही सामने भोली नामक वेश्या रहती थी। सुमन ने जब उसके ठाट बाट, आदर सम्मान, सुख समृद्धि देखी तो वह उसके प्रभाव में आती चली गई। वह सोचने लगी, एक वेश्या का जीवन घरेलू स्त्री से अधिक सुखमय है। अब पति पत्नी में और तनातनी होने लगी। गजाधर पत्नी पर अधिकार चाहता था। सुमन की प्रवृत्तियों को देखकर वह अब उसका विश्वास भी कम करने लगा था। इसी बीच सुमन की मित्रता पद्म सिंह शर्मा, जो वकील थे, उनकी पत्नी सुभद्रा से हो गई। सुमन अब वकील साहब के घर आती जाती। पद्म सिंह एक सज्जन पुरुष थे, किंतु चुंगी के चुनाव में जीत जाने के उपलक्ष्य में जब उन्होंने भी अपने घर में भोली वेश्या का मुजरा कराया तो सुमन के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भोली वेश्या को अब वह बड़े सम्मान के भाव से देखने लगी। सुमन देर रात को जब घर पहुंची तो गजाधर ने उसे घर से निकाल दिया। उसे अब अपनी पत्नी के चरित्र पर विश्वास समाप्त हो गया था। सुमन सीधे पद्म सिंह के घर पहुंची और वहीं आश्रय लिया। इस पर गजाधर ने वकील साहब को बदनाम करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप पद्म सिंह को अब घर से सुमन को निकालने के लिए विवश होना पड़ा। अब सुमन के पास भोली वेश्या के यहाँ जाकर आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। वह भोली वेश्या के कोठे पर चढ़ गई और तभी से उसका वेश्या का जीवन आरंभ हो गया। पद्म सिंह को जब सुमन के वेश्या बन जाने का समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि सुमन उन्हीं के कारण वेश्या बनी। वे आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने अपने मित्र विट्ठल दास की सहायता से सुमन के उद्धार की बात सोची। विट्ठल दास ने सुमन को कोई कार्य दिलाने की चेष्टा की ताकि वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहकर सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, किंतु इस दृष्टि से उन्हें निराश होना पड़ा। वकील साहब ने भी रमेश दत्त, प्रभाकर राव,
भगत राम आदि की सहायता से वैश्याओं के उद्धार के लिए आंदोलन चलाया। इसी बीच पद्म सिंह का फैशन परस्त, चंचल चित्त और शिक्षा विमुख भतीजा सदन सिंह सुमन के कोठे पर जा पहुंचा। सुमन के मन में भी सदन सिंह के प्रति प्रेम की कल्पनाएं उत्पन्न होने लगी, लेकिन वह पद्म सिंह के भतीजे के जीवन को नष्ट करना नहीं चाहती थी। उधर पद्म सिंह और विट्ठल दास दोनों ही सुमन के उद्धार के लिए प्रयत्नशील थे। विट्ठल दास ने साहस से काम लिया और सुमन को कोठे से उतारकर विधवाश्रम में रहने के लिए छोड़ आए। उधर उमानाथ ने सुमन की छोटी बहन शांता का विवाह सदन सिंह के साथ पक्का कर दिया। सदन सिंह का पिता मदन सिंह रूढ़िवादी था। जब उसे पता चला कि उसकी होने वाली पुत्र वधू वैश्या सुमन की बहन है, तो वह बारात वापस ले गया। कृष्णचंद्र अब जेल से लौट आया था और विक्षिप्तों की भांति जीवन जी रहा था। जब उसे सुमन के वैश्या होने का समाचार मिला, तो वह गंगा में डूबकर आत्महत्या कर लिया। पद्म सिंह इन घटनाओं से बहुत दुखी हुए और विट्ठल दास की सहायता से शांता को भी विधवाश्रम में ले आए, जिस पर बड़ा शोर मचा। सदन सिंह बारात को लौटा ले जाने का विरोधी था, लेकिन पिता से कुछ कह नहीं सका था। अनेक भाषण सुनने तथा लेख पढ़ने के बाद वह वैश्यागमन का विरोधी भी हो गया था और अब उसका उद्धार भी करना चाहता था। उसमें भी पवित्र भावों का उदय हो चुका था। विधवाश्रम में वैश्या सुमन के रहने पर विधवाएं भी आश्रम छोड़कर जाने लगी, तो सुमन और शांता ने वह आश्रम छोड़ दिया। वे गंगा किनारे पहुंची तो सदन सिंह ने उन्हें पहचान लिया और दोनों को घर ले आया। वह अब नाव से सामान पार करने का काम करने लगा था। उसने शांता से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद सदन और शांता दोनों सुमन की ओर से उदासीन होने लगे। मल्लाहों को जब सुमन के वैश्या होने की बात का ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भी सदन का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया। इससे सुमन को मर्मांतक पीड़ा हुई। शांता को जब पुत्र हुआ, तब उसके सास ससुर वहाँ उसके साथ रहने के लिए आए। तब सुमन को सदन की कुटी ही छोड़कर जाना पड़ा। सुमन ने कुटी छोड़ी तो अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, लेकिन ईश्वर ने उसे पति गजाधर से मिला दिया। गजाधर अब साधु हो गया था। गजाधर अब गजानंद थे। गजानंद ने सुमन को सेवा धर्म का उपदेश दिया। इसी बीच वैश्या पुत्रियों के समुचित पालन पोषण के लिए एक अनाथाश्रम खोला गया था, जिसका नाम था सेवा सदन, जिसमें 50 कन्याएं थीं। गजानंद ने सुमन से कहा कि वह इस सेवा सदन के लिए एक पवित्र आत्मा की खोज में था, किंतु उसे कोई ऐसी महिला ना मिली जो इस काम को सेवा तथा प्रेम भाव से करे। उसने सुमन से कहा कि वात्सल्य के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी? सुमन ने सेवा सदन के संचालन का काम स्वीकार कर लिया। एक दिन पंडित पद्म सिंह अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ उधर से निकले। सुभद्रा आश्रम देखने के लिए गई, किंतु वकील साहब आत्मग्लानि के कारण ना जा सके। सुमन नीचे गिरकर भी ऊपर उठी, लेकिन वैश्या पुत्रियों को वह ऊपर उठा सकेगी, इसका कोई स्पष्ट उत्तर उसके पास नहीं था। उम्मीद है सेवा सदन की यह संक्षिप्त कथा आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।